नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर में सीनियर सिटीजन के लिए भी नियम कानून और कायदों की जानकारी मिल सके, इसके लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की गई है। इंदौर के लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने यह मांग की है कि देश में बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पर वह अपनी शिकायत दर्ज करा सके और यहां पर बुजुर्गों की शिकायतें को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ ले जाया जा सके। यहां पर उनकी शिकायत का निर्णय 1 सप्ताह में ही सामने आ सकेगा। इंदौर की ही एक लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करने की मांग की है। एडवाइजर का कहना है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर कोर्ट, कुटुंब न्यायालय सहित ऐसे कई मंच है जहाँ पर सीनियर सिटीजन की समस्याओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वहाँ पर भी सही न्याय नहीं मिलता है। इसलिए अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वरिष्ठ नागरिक अपनी पीड़ा को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए गए अधिकारों की जानकारी भी नहीं होती है। दीप्ति ने मांग की कि उनके लिए एक ऐसा प्राधिकरण तैयार किया जाए जहां पर जाकर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इस प्राधिकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य किया जाए और उसका निर्णय 1 सप्ताह में सामने लाया जाए। दीप्ति ने आरोप लगाया कि सीनियर सिटीजन को अपने अधिकारों के लिए जनहित याचिका की व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज की जो कॉन्फ्रेंस मैं कर रही हूँ आप सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर की बात अब होनी चाहिए, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, क्योंकि अब दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर वो अभी बहुत सारा टॉर्चर और क्राइम अपने घरों में देख रहे हैं, अपने बच्चों द्वारा किया जाना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो और वो सामने आए और उनकी बात की जाए। कैसे क्या आप उन लोगों को सामने लेकर आएंगे या आप लोग कुछ ऐसा क्या प्रयास करेंगे कि जो वृद्ध लोग आपसे जुड़े? जी, अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जैसे ये शुरू किया है, ये कारवां है, ये धीरे धीरे बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जिसमें आप लोग भी ज़रूर से शामिल होगी जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयरनेस करवाना है। आई हैव टू मेक देम अवेयर कि उनके अधिकार क्या हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वॉलंटियर्स जो हैं वो टीम्स में, जैसे हमारी नेशनल पॉलिसीज़ कहती हैं कि जहाँ पर भी पहले ऐसा होता था कि महिलाओं के साथ में या पुरुषों के साथ में तो खैर होता ही रहता है वायलेंस, लेकिन महिलाओं के साथ जहाँ पे भी वायलेंस होता था तो हम कहते थे घंटी बजाइए, आपको जहाँ पे भी सुनाई देता था। अब हम कहते हैं कि वृद्ध लोगों के लिए जहाँ आप कहीं सुनते हैं घर में झगड़े हो रहे हैं या उनके साथ कोई क्राइम किया जा रहा है या वो टॉर्चर हो रहे हैं या किसी तरीके से भी उनके साथ कोई नाजायज़ हरकत हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ जहाँ आपके पड़ोस में या कहीं पे भी आपको दिखाई देता है, आप तुरंत से तुरंत हेल्पलाइंस को कॉल करिए और उनकी मदद के लिए पहुँचिए जैसे हम लोग पहुँचते हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि अधिकारों की बात करें, मेंटेनेंस भत्ते की बात करें, अब्यूजिव बिहेवियर उनके साथ में नहीं हो, अबैंडनमेंट, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कम्युनिकेशन लेवल बना रहना चाहिए। और हमारी हेल्पलाइन जो है वो हम लोग कोशिश ये भी करते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन हमसे किसी भी वक्त कोई बात करना चाहता है, यदि मान लीजिए रात के 11 बजे या 10 बजे अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं और अकेले हैं, तो मैं ज़रूर से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उनको सुनवाई करें। तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स टर्न बाय टर्न रहते हैं कि जो उनकी सुनवाई कर सके और फिर उनसे पूछने के बाद में ही उनके मैटर्स को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं।